प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है विच इज़ प्रोजेस्टेंस। तो प्रोजेस्टेंस वो सारी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कुछ ओल्डर ड्रग्स थी हमारे पास और कुछ न्यूअर्स हमको देखने को मिली। जो ओल्डर थी वो ज़्यादा एंड्रोजेनिक थी, उनके नाम थे मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एल नॉर्जेस्ट्रल, नॉर्थेंड्रॉन, और जो न्यूअर है वो है नॉर्जेस्टिमेट और डीजोजेस्ट्रल। ये जो आपके पास ओल्डर ड्रग थी नोर्जेस्ट्रोल, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज पोस्ट कोइटस कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, अब हमारे पास इनके इफेक्ट क्या होते हैं? इनके वो सारे इफेक्ट होंगे जो कि प्रोजेस्ट्रॉन के थे। उसने क्या करना था? एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करके रखना था। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो आगे उसको भी मेंटेन करती है, जो बॉडी के अंदर फैट की रिपोजिशन है वो करवाती है, और साथ जो गोनाडोट्रोपिन है उनको नेगेटिव फीडबैक देती है। मीन्स एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देती है ताकि वो वापस से आकर ओव्यूलेशन ना करवाएं, एनोवुलेशन हो जाए। जब एनोवुलेशन होगी तो, और एक प्रेगनेंसी जो ऑलरेडी हो चुकी है तो मज़ीद आपके पास एग डेवलप होना स्टार्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का और यू कैन से प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है बॉडी को फॉर द प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखना। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स वही है जो कि एस्ट्रोजन की थी, हमें बताया कि ओरली भी दे सकते हैं, ट्रांसडर्मली वजाइनल क्रीम्स की फॉर्म में, ये वो सारी चीज़ें थी। और इसकी भी जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोक्रोम P450 पे रिलाई करती है। ठीक है, अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या होगा? एचडीएल कम हो जाएगा, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वेट गेन होगा। ऑफकोर्स क्योंकि ये फैट की डिपोजिशन करवा रहा है तो वेट गेन होने का चांस है। क्लिनिकल यूज हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स को? तो मैंने बता दिया कि हम इनको एज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न यही होती है कि इन्होंने ओवुलेशन नहीं होने देती, क्योंकि एफ एच को नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, तो इसलिए हम इनको एज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। इनको हम फॉर दी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, होता कुछ यूँ है कि हम अक्सर ना इनको जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को हम साथ साथ देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि वो अपने फंक्शन में परफॉर्म करता है, लेकिन साथ वो कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज कर देता है। अगर अभी आपने एस्ट्रोजन वाली वीडियो देख ली है तो यू नो कि ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब के रिस्क इंक्रीज कर देता है एस्ट्रोजन। तो इसलिए हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को साथ साथ देते हैं, क्योंकि ये आपके कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हो टू प्रमोट एंड मेंटेन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एन एनी टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड। आपको पता है कि हम इसके एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, लाइक एंटाप्रोजेस्टेरॉन, जिसके अंदर एक ही ड्रग है माइफिप्रिस्टोन। ये जो माइफिप्रिस्टोन है इसको आप यूज़ कर सकते हो एबॉर्शन करवाने के लिए इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑफकोर्स जब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल मेंटेन नहीं होंगे तो हु विल कंट्रोल ऑल द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो फिर ये है इसका एंटागोनिस्ट विच इज़ माइफिप्रिस्टोन, और इसके जो एगोनिस्ट है वो हमारे पास ये सारे थे, जिसके अंदर ओल्डर में आपको मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन, एल नॉर्जेस्ट्रल, नॉर्थेंड्रोन देखने को मिला था, और न्यूअर में आपको मिला था नॉर्जेस्टिमेट एंड डीजोजेस्ट्रल। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक और वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, सारे जो ड्रग्स है उनको याद करने की कोई ना कोई ट्रिक या अपने निमोनिक शेयर करूँ, मगर टिल दैट वी आर डन विथ प्रोजेस्टेरॉन।